Hello everyone, welcome you all to this SRP Maths channel. Hopefully you all are doing very well. तो जैसा कि जानते हैं कि सर्कल चैप्टर्स में हमने थ्योरी का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए हम इसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल। हमने एक देखा था जब एक हमारे पास लाइन गिवन हो और एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो, तो वहां तक हमने लास्ट वाले वीडियो में कर लिया है। अब जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट पढ़ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे आइकन श्री अब्दुल कलाम जी ने कहा था, क्या कहा था देखिए, इंपॉर्टेंट कोट्स हमारे लिए क्या है आज का। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। तो लर्निंग क्या होता है हमारे पास, जो भी हम लर्न करते हैं, तो लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, जो भी आप लर्निंग करते हो आपको क्रिएटिविटी देता है। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंक। क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंक। लीड्स टू थिंक, वो आपको सोचने तक के ले जाता है। कौन लेके जाएगा? क्रिएटिविटी लेके जाएगा। थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज। अब जो आप सोचोगे ना, थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज। थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज एंड नॉलेज मेक यू ग्रेट, है ना। एंड नॉलेज मेक यू ग्रेट, मेक यू ग्रेट। knowledge make you great. That is the APJ Abdul Kalam said this one. अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हम सब उनको हेड्सअप करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंक, थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज एंड नॉलेज विल बी मेक यू ग्रेट। इसको शॉर्ट में क्या, क्रिएटिविटी से आपका क्या आया? थिंकिंग आया। थिंकिंग से क्या आया? नॉलेज आया। नॉलेज से क्या आपका आया? ग्रेटनेस आया। तो CTKG आप याद रख सकते हो। एक कोट जब भी हम कहीं बोलते हैं ना, तो हमको इम्पोर्टेंट होता है ये। अगर कोट देते हो तो आपका जो बात है ना, उसका वेटेज बढ़ जाता है। तो आप कहीं भी बात बोल सकते हो कि हाँ इस तरीके से चीज था। CTKG। क्रिएटिविटी प्रोवाइड्स यू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स यू नॉलेज, नॉलेज प्रोवाइड्स यू द ग्रेटनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपने आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं? फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, ध्यान। तो हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और एक सर्कल गिवन हो, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो इक्वेशन आता है, जैसे क्या आता है अपने पास, s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0। फिर व्हाट इज द लेमडा? लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो लेमडा का जो वैल्यू है वो अपने पास रियल नंबर होगा। जैसे हमारे पास दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन एंड दिस इज वी हैव सर्कल। ओके, सर्कल सपोज टू बी s इज इक्वल टू 0, लाइन सपोज टू बी l इज इक्वल टू 0। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a एंड B से पास होने वाले जितने भी सर्कल बनेंगे, जितने भी सर्कल आएंगे, ये दोनों के पॉइंट से पास होने वाले, वो सारे के सारे हमारे पास इक्वेशन हम यहाँ से दे सकते हैं। इससे लेमडा रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का वैल्यू निकालने के लिए कुछ और कंडीशन देगा, जिसका यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, अच्छा सर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल passing to the point of intersection of two circles. So circle passing through point of intersection of two given circle, है ना, two given circle। तो इसमें मतलब क्या बोलने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। देखिए, तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है, आपको यहाँ पे मान लेते हो, ठीक है। दिस इज द सेकंड सर्कल। इसका इक्वेशन आप मान लो s1 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन आप मान लीजिए s2 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एक पॉइंट A मान लो, इसको आप मान लो एक पॉइंट B। तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल पास, जैसे एक सर्कल लेटर सपोज ऐसे बन गया अपने पास, है ना,
और भी बना सकते हैं, many circle can pass. Let us suppose one circle we can make like this. So these all are actually what? Family of this circle. These are the family of circles. ये सब इसी फैमिली का सर्कल। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट इज समथिंग s1 प्लस लेमडा टाइम्स s2 इज इक्वल टू 0. s1 प्लस लेमडा टाइम्स s2 इज इक्वल टू 0, where lambda belongs to real constant. और lambda का वैल्यू कैसे आएगा सर? तो lambda का वैल्यू कैन फाइंड बाय गिवन कंडीशन। ध्यान रखना चीज, lambda का वैल्यू हमारे पास -1 नहीं हो पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर lambda इक्वल टू -1 हो जाएगा तो देखो इसका इक्वेशन क्या हो सकता है। अगर s1 आप मान चाहो तो मान लो कि सर x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस लेमडा टाइम्स x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर लेमडा का वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? वो x² y² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x² y² कैंसिल, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। उस टाइम में क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स द लीनियर, और लीनियर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे इफ हमारे पास अगर लेमडा का वैल्यू क्या हो जाए? -1 हो जाए, इफ लेमडा बिकम्स -1, तो उस केस में जनरली वो क्या देगा आपको? जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो ये अगर आपका s इज इक्वल टू 0 है, s1 इक्वल टू एंड दिस इज s2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम लेमडा का वैल्यू अगर लेटर सपोज का हमने ले लिया -1, तो दैट टाइम दिस इज द कॉमन कॉर्ड, दिस इज व्हाट सर वी हैव कॉमन कॉर्ड। तो उस टाइम में जो इक्वेशन आएगा ना वो ए वाला आ जाएगा, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो दैट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास हमने लीनियर टर्म ही बचेगा, क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट बिकम्स द कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। और ध्यान रखना इसी को हम आगे चल के रेडिकल एक्सिस बोलेंगे, s1 माइनस s2 इक्वल टू 0। तो कॉमन कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं आगे चल के? रेडिकल एक्सिस ही बोलते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट कहाँ चला गया अपने पास? तो थर्ड वन हमारे पास क्या है कि फैमिली ऑफ सर्कल है ना, दैट इज पासिंग थ्रू द वन पॉइंट टचेस द वन पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द हम ऐसे बोल सकते हैं एक सर्कल है, हमने एक पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है ना, एक पॉइंट दे दिया और एक लाइन दे दिया। तो नाउ वी वांट टू फाइंड द सर्कल दैट टचेस द लाइन, ऐसे ही बोल सकते हो आप। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्चुअली इधर में कि फैमिली ऑफ सर्कल, इधर लिख लो आप, थर्ड वाला है ना, हाँ। तो फैमिली ऑफ सर्कल विथ गिवन पॉइंट एंड अ लाइन। ध्यान दीजिए क्या मैं बोला, जैसे लाइक दिस ना, दिस वन हियर, वी हैव अ सर्कल, सॉरी सर्कल तो नहीं गिवन अपने पास, हमने वी हैव गिवन विथ अ पॉइंट एंड अ लाइन, ओके नो प्रॉब्लम। सी, so let us suppose this is our line is given to us, equation supposed to be something L is equal to 0. On this line we have any given point P having coordinate is x1 comma y1। तो इस पॉइंट P से पास होने वाले का ऐसा सर्कल चाहिए जो इस पॉइंट P से भी पास हो अपने पास, एंड मतलब इसको टच करके जाए लाइन को, चुपचाप ऐसा बोल सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, वी ऑल नो दैट द पॉइंट सर्कल जानते हैं ना, तो इस पॉइंट से हम एक पॉइंट सर्कल बना सकते हैं और फिर हम सर्कल एंड लाइन वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल क्या बनेगा इसका? दैट इज इक्वल टू वी कैन मेक s प्लस लेमडा l इज इक्वल टू 0। हियर s इज द पॉइंट सर्कल, व्हाट इज s सर? s इज आवर हियर पॉइंट सर्कल, दिस इज द पॉइंट सर्कल। हाउ सर? सी, तो हमने पढ़ा है कि s अगर पॉइंट सर्कल का क्वेश्चन कहा जाए बेटा, दैट इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट सर्कल है ना।
तो और एल तो आपको मान लो जो भी गिवन है, तो लेट अस सपोज इसको मान लेते हैं समथिंग पॉइंट गिवन है ना, दिस पॉइंट इज गिवन और वी कैन, ठीक है, अगर सर्कल अगर ये तो गिवन है तो वी कैन यूज दिस वन डायरेक्टली. सो यस, व्हाट वी कैन राइट एक्चुअली, दैट इज x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स जो भी लाइन आपको गिवन है, दैट इज समथिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. So we can write here what? This is our ax plus by plus c is equal to 0. Yes, this is the family of circle that will passing to the point given point this p1 और एक सर्कल को टच करके इस पॉइंट से ऐसे जाते रहेगा. Means this line becomes the tangent to this circle. ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट. तो नेक्स्ट फोर्थ वन इज फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट. So family of circle passing through two given point, passing through to two given points, जो कि दो given points हम अपने पास पास कर रहे हैं. Let us suppose one point is given to us as a, suppose coordinate to be x1 comma y1 and other given point supposed to be b, coordinate is x2 comma y2. तो फिर से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को पास होते हुए वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे, ठीक है ना. और बोल सकते हैं कि सर ये जो सर्कल है सर, तो यहाँ से एक सर्कल से पास कर सकता है विद टेकिंग दिस इज द डायमीट्रिक एंड पॉइंट. हाँ कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको डायमीटर मान लूँ center, so this is the diametric end point of this circle, this is the circle S is equal to 0. So by taking AB as diameter, अगर हम AB को diameter मान लें, then family of circle क्या आएगा, तो by using diametric end point x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 प्लस लेमडा टाइम्स ए लाइन का इक्वेशन. तो लाइन इक्वेशन भी आपको आता है ना, क्या था, y माइनस y1, ठीक है, और उधर था, उधर आकर माइनस हो जाएगा स्लो फॉर्म में, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1 and this part is equal to what, equal to 0. So yes, this is the family of circle when 2 points is given and all the circle will passing through these 2 points and the value of lambda we can find using the different condition. तो lambda निकालने के लिए बोल देगा मान लो कि सर्कल का रेडियस इतना है या सर्कल एक और पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये सारा कुछ हम याद कर सकते हैं, इसमें दे सकते हैं. अच्छा ध्यान रखना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे पास, जब हमारे पास 3 पॉइंट का ये सर्कल बोले बनाने के लिए, तो हम पहले 2 पॉइंट का बना लेंगे और फिर इसको थर्ड पॉइंट से पास करा के हम लेमडा का वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज द शॉर्टकट वे वी कैन से. ओके सर. सो अच्छा इसका लिखने का और तरीका क्या हो सकता है सर, तो इसका लिखने का तरीका हो सकता है अपने पास, दैट इज x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है, प्लस y माइनस y1 एंड इट इज हियर y माइनस y2 प्लस lambda times it is what, x y1, here we have x1 y1 1, here we have x2 y2 1 and this part is equal to be 0. तो मतलब लाइन को ही हमने इस फॉर्म में, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन ना, देखो ना सर्कल ट्रायंगल का एरिया 0 बनेगा, तो उसी चीज से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. चलो नेक्स्ट 5th नंबर केस देखते हैं हम लोग. चलो कहाँ चला गया, यस. तो 5th नंबर में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द गिवन लाइन, ठीक है ना, एट गिवन पॉइंट. तो ये हमने ऑलरेडी बना लिया. नेक्स्ट अपने पास और कुछ थ्योरी है, देख लेता हूँ एक और. थ्योरी विल ट्राई टू कवर ऑल. आफ्टर दैट विल डिस्कस द क्वेश्चन इन द सेपरेट वीडियो बिकॉज दिस वीडियो आई स्पेशली मेकिंग द थ्योरी. आई ऑलरेडी मेक
the straight line complete theory completed on the channel. You will get a playlist theory videos, उसमें सर्कल का भी मिलेगा, फिर इसका आपका मिलेगा, तो उसमें सब वन बाय वन आपको सारे कुछ मिल जाएंगे उसमें वीडियो, सर्कल्स का, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। चलिए, तो these all points we have considered here and these all we discussed already. After that here we have the orthogonal circle. Okay, orthogonality. Too many questions are there, but I am not here discussing the questions, as you know. So next one is the orthogonal curve या orthogonal circle. So write down orthogonal circle. Orthogonal circle. So first or foremost is what is the meaning of orthogonal circle? So orthogonal का मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक कर्व है, ये हमारे पास दूसरा कर्व है, लाइक दैट। ये कर्व नंबर 1 हो गया, ये कर्व नंबर 2 हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपने इस C1 के ऊपर एक टेंजेंट डाला C2 के ऊपर, फिर आपने एक टेंजेंट कहाँ पे डाला, जैसे टेंजेंट आपने डाला C1 के ऊपर, T1 T2। अगर इसके बीच का अगर एंगल आपका 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कट। सो इफ एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल between two curves is 90 degree is called orthogonal curve, orthogonal curve, उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो सर्कल में क्या हो जाएगा सर, अगर हमारे पास कोई दो सर्कल है, सर्कल नंबर 1 और यहाँ पे आपने मान लिया सर्कल नंबर 2, तो अगर दोनों सर्कल के बीच का अगर एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया, जैसे इसका मैंने बनाया आपने ऐसे और यहाँ पे बनाया आपने टेंजेंट ऐसे, ठीक है, तो दिस इज T1 एंड दिस इज लेट अस सपोज टू बी T2। दोनों के टेंजेंट अपने पास 90 डिग्री, यानी कि एक जो नॉर्मल है वो दूसरे का टेंजेंट का काम करेगा सर। ये आप मान लो क्या C1, ये आप मान लो क्या C2, लाइक दैट। ऐसे हो गया दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस। ये हो गया फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज आवर हियर R2। ठीक है यहाँ तक, चलिए। सो क्या क्या चीज हम यहाँ पे देख पाएंगे कि दोनों सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस वन इज आल्सो हियर वी हैव 90 डिग्री। सो वी कैन क्लियरली सी दिस पॉइंट को आप मान लो क्या पॉइंट P, ये हमारे पास पॉइंट P हो गया। तो वी कैन सी हियर, वी कैन सी triangle C1 P and C2 is a right angle triangle। एक कैसा होगा अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर सर राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने यहाँ पे सर्कल कैसा कट लिया है सर, ऑर्थोगोनल कट लिया है। ऑर्थोगोनल कट का मतलब क्या है सर, दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहा है। तो ये हमने पास कर लिया दिस इज द राइट एंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है अपने पास, दैट इज यहाँ पे C1 C2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, इज इक्वल टू C1 P का स्क्वायर प्लस C2 P का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यू कैन पुट ऑल द वैल्यू हियर, सी यस। So if we suppose the first circle having center what, that is minus G1 comma minus F1 and circles 2 का मान लेते हैं minus G2 comma minus of F2, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो कांस्टेंट था हमारे पास क्या C1 था, इसका कांस्टेंट को हमने C2 मान रखा है। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, that is रूट अंडर ऑफ G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2। तो ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन सी हियर, दैट इज C1 C2 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालो आप, देखो तो ये हुआ सेंटर के बीच का। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करना इजी हो। C1 था, C2 था, और यहाँ से हमारा दिस फॉर्मेगा 90 डिग्री ओवर हियर, ये था ना डायग्राम, पीछे देखो आप जाके, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था सर। इसको हमने बोला था R1, ये था हमारे पास R2। इसका कोऑर्डिनेट आपने बोला माइनस G1 कॉमा
माइनस F1, इसका कोऑर्डिनेट आपने बोला माइनस G2 कॉमा माइनस F2। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो ना, G2 माइनस G1 का स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का स्क्वायर का रूट होगा ना। तो ये रूट का स्क्वायर है एक्चुअली, तो वो हमारे पास हट गई। R1 का स्क्वायर का मतलब क्या अपने पास देख लो, दिस इज तो G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1, और इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 इज इक्वल टू, अगर हम दिस साइड भी ओपन कर ले अपना राइट हैंड साइड में, तो यहाँ हो जाएगा G2 का स्क्वायर प्लस G1 का स्क्वायर माइनस 2 G1 G2, सिमिलरली प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2, तो G1 से G1 खत्म, F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर खत्म, G2 स्क्वायर से G2 स्क्वायर खत्म, F2 स्क्वायर से F2 स्क्वायर खत्म। So what we left here, minus C1 minus C2 is equal to minus 2 G1 G2 minus 2 F1 F2. That will coming out to be what? 2 G1 G2 plus 2 F1 F2 is equal to C1 plus C2. So yes, this is the value of required condition for orthogonal curve. So this is the required condition. This is the required condition for orthogonal cut, orthogonal you can say circle। तो जब भी हमारे पास सर्कल ऑर्थोगोनल होगा तो उसका हम ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला कंडीशन वी कैन यूज, यस दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनल सर्कल। तो होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा, है ना। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कॉमन टेंजेंट हमारा मोर और लेस सर्कल का थ्योरी पोर्शंस, रेडिकल एक्सिस बचेगा, फिर एक है ना कोएक्सियल सिस्टम ऑफ एक्सिस भी बचेगा, फिर हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आई विल ट्राई टू मेक इन द नेक्स्ट वीडियो सर्कल टू बी फिनिश, एक वीडियो मोस्टली और आएगा इसका। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप अ स्टडी इन द गुड वे, बेस्ट वे, ओके, एंड यू ऑल्सो फॉलो योर टुडे कोट्स, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब। अगर कुछ आपको कमी दिखता है, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट, ऑल ऑफ यू प्लीज कमेंट, आई विल रिप्लाई व्हेनेवर आई फाइंड योर कमेंट्स, ओके ना। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।